Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve seventh problem of accounts for non-profit organization, intermediate second year accountancy. Now let us begin with our problem. It is telling that from the following reception payments account of Sri Kala Nilayam Nirmal for the year ended 31st March 2019, prepare income and expenditure account. तो अब हमारे क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. क्वेश्चन में दो इन्फॉर्मेशन आपको रहते, एक रहता रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट और दूसरी रहती एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ के इसके कंसर्न्ड आइटम के बाजुक एक डॉट लगाना है आपको. राइट, दीज आर एडजस्टमेंट्स. आउटस्टैंडिंग सैलरीज. अब क्वेश्चन में सैलरीज किधर है, देखो सैलरीज के बाजू एक डॉट लगा दो. देन आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 18 to 19. ये करंट ईयर है, तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन 18 to 19 4500 है. इसके बाजुक 18 to 19 के बाजुक एक डॉट लगा दो. राइट, देन आफ्टर दैट डिप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. फर्नीचर किधर है, देखो फर्नीचर, नॉट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर पे डॉट लगाना नहीं है आपको, फर्नीचर पे डॉट लगाना है. तो फर्नीचर की वैल्यू 800 है, इसके बाजू एक डॉट लगा दो. आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ मेसेस. अब मेसेस के बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम आना. व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज पर आवर क्वेश्चन, श्री काला निलयम निर्मल. ठीक है, एंड इन द सेकेंड लाइन वी नीड टू राइट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. और if you are making an account, it is mandatory for us to write DR and CR on both the sides. ठीक है, so immediately after this we are having two sides. देखो डेबिट साइड एक्सपेंडिचर है और हम हमेशा एक्सपेंडिचर से शुरू कर दें. और एक्सपेंडिचर का पहला आइटम आता सैलरीज. क्वेश्चन में है तो लिखो यस सैलरीज आर हियर 3000, और सैलरीज के ऊपर एक डॉट दिखता आपको. दैट मीन्स वी हैव एन एडजस्टमेंट ऑन सैलरीज. देखो आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आप क्या करते हैं, सैलरीज के अमाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड कर दे. सो विल राइट सैलरीज दैट इज 3000 एंड टू दिस 3000 वी विल ऐड आउटस्टैंडिंग. ठीक है, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सैलरीज, दैट इज 3500. ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू कंसिडर हियर ऑन द एक्सपेंडिचर साइड. नंबर 1, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द करंट ईयर. ठीक है, और रेवेन्यू नेचर आइटम रहना मैंडेटरी है. ठीक है, रेवेन्यू मतलब जो बार बार होते रहता. सैलरीज रेवेन्यू नेचर है, कंसीडर कर लिए. एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर है, दैट इज 1600. विल राइट दिस एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस. एंड आफ्टर दैट वी हैव जर्नल एक्सपेंसेस, ये भी रेवेन्यू नेचर है. राइट, विल राइट दिस 600. देन आफ्टर दैट वी हैव इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है. इन्वेस्टमेंट आप एक बार करते, आप बार बार नहीं करते इन्वेस्टमेंट को. सो इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल नेचर आइटम, इट इज परफॉर्म्ड ओनली वन टाइम. ठीक है, सो हर कैपिटल नेचर आइटम को बैलेंस शीट में लिखना है. नाउ वी आर प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इन्वेस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता. देन आफ्टर दैट वी हैव प्रिंटिंग. प्रिंटिंग रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है, विल राइट दिस, दैट इज 1400. देन आफ्टर दैट वी हैव फर्नीचर. फर्नीचर इज व्हाट, फर्नीचर इज अवर एसेट. ठीक है, फर्नीचर बार बार नहीं खरीदते आप, पेमेंट साइड है मतलब खरीदे, तो बार बार नहीं खरीदते आप, एक बार खरीद रहे हैं फर्नीचर, एंड दैट इज कैपिटल नेचर आइटम. और कैपिटल नेचर आइटम बैलेंस शीट में लिखना है. एंड द लास्ट इज बैलेंस कैरिड डाउन. और एक कई का बैलेंस है, ये बैलेंस है बैलेंस ऑफ कैश, एंड कैश इज अवर एसेट. एसेट को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं. सो वी आर डन विथ ऑल द पेमेंट्स आइटम. अब आपका काम क्या है, डायरेक्टली विल सर्च इन अवर एडिशनल इन्फॉर्मेशन. आउटस्टैंडिंग सैलरीज ले लिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इनकम की एडजस्टमेंट है, नहीं आता. डिप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%. अब इधर डिप्रिसिएट का मतलब क्या है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही तो हमारे लिए नुकसान है, हमारे बिजनेस के लिए नुकसान है, और हर नुकसान को एक्सपेंडिचर साइड शो करना ही करना है. सो डायरेक्टली विल राइट फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. और फर्नीचर की वैल्यू कितनी है, देखो 800. 800 का 10% डिप्रिसिएट हो रही वैल्यू, तो 10% हो तो सीधा सीधा एक जीरो एलिमिनेट कर डालो, दैट इज 80 रुपीज़. देन आफ्टर दिस विल बिगिन विथ अवर इनकम. इनकम का पहला आइटम आता सब्सक्रिप्शन. अब सब्सक्रिप्शन 1 2 3 दिख रहे हैं, बट आवर करंट ईयर इज 2018 to 19. ये हमारा करंट ईयर है. ठीक है, तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन इंक्लूड करना है. सो डायरेक्टली विल टेक 4500 एज सब्सक्रिप्शन इन द इनर कॉलम. अब ये 4500 में आउटस्टैंडिंग हमको ऐड करना है, दैट इज 1000. तो द टोटल सब्सक्रिप्शन विल बी 5500. देन आफ्टर दिस हम इनकम ढूंढ रहे हैं ना, सो वी नीड टू सर्च इनकम ऑन द रिसिप्ट साइड.
रिसिप्ट साइड बैलेंस नहीं आता, सब्सक्रिप्शन कंसिडर कर लिए, कई को बोलते तो सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लेना है हमारे को। एंटरटेनमेंट रिसिप्ट आता 2080, so directly we'll write entertainment receipt 2080. then after that the last item is sale of old furniture, 320 में आप पुराना फर्नीचर बेच डालें, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 120, बुक वैल्यू 120 थी, बेचे कितने में 320 में, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा में बेचे तो प्रॉफिट, कम में बेचे तो लॉस, तो आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इनकम के साइड लिखते हैं आप बिकॉज दैट इज़ अ गेन, सो विल राइट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। बुक वैल्यू कितनी थी, सॉरी सेल वैल्यू कितनी है 320, सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू 120 माइनस करें तो 200 विल बी द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। एवरीथिंग इज डन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा टोटल करो और क्रेडिट इनकम साइड, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो जो टोटल ज़्यादा आता है उसको हम दोनों तरफ लिख देते, ठीक है। एंड फ्रॉम दिस 7780 वी नीड टू सब्ट्रैक्ट द टोटल ऑफ डेबिट साइड, ये 3500, 1600, 600, 1480 पूरों का टोटल करो और सब्ट्रैक्ट करो 7700 में से, सो यू विल गेट सरप्लस एंड दैट सरप्लस मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। इसका और एक नाम है, क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर से, सो वी कैन राइट एनी ऑफ देम, सरप्लस लिखते लिखो या फिर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर लिखते लिखो, डन। फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड द 7th प्रॉब्लम। In the next video, we'll continue with the 8th problem. Till then, stay connected with RANKS, the Institute of Commerce. Thank you.